प्रदेश में बजट को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी है। सीएमओ में सीएम भजनलाल शर्मा अलग अलग वर्ग के साथ संवाद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का किसानों के साथ बजट पर संवाद जारी है। इसमें किसानों, पशुपालकों और डेयरी संघ के प्रतिनिधियों के साथ बजट के पहले चर्चा जारी है। बजट से पहले सीएम भजनलाल शर्मा इन तमाम क्षेत्र के प्रतिनिधियों से संवाद कर रहे हैं, सुझाव ले रहे हैं। तो ये जो बजट आएगा 10 जुलाई को राजस्थान का पूर्ण बजट होगा और ऐसे में इस पूर्ण बजट में प्रदेश के अलग अलग हलकों के लोगों को, अलग अलग क्षेत्र के लोगों को, अलग अलग इलाके के लोगों को आखिर क्या इस बजट से उम्मीद है, ऐसे में उनसे खुद से संवाद यहाँ पर मुख्यमंत्री कर रहे हैं, उनसे राय जान रहे हैं, उनसे मशवरा कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ इस बजट में होना चाहिए। और इसी को लेकर सीएमओ में सीएम भजनलाल शर्मा अलग अलग वर्ग के साथ संवाद कर रहे हैं। फिलहाल किसानों के साथ बजट पर संवाद जारी है। इसमें किसान भी हैं, पशुपालक भी और डेयरी संघ के प्रतिनिधि भी हैं, जिनके साथ में मुख्यमंत्री चर्चा कर रहे हैं कि आखिर उनका अपना आम जनता के लिए बजट कैसा होना चाहिए, आम सरकार का। मुख्यमंत्री की पहचान, भजनलाल शर्मा की पहचान एक आम आदमी के तौर पर होती है और ऐसे में इसी पहचान को कायम रखते हुए उन्होंने उसका परिचय भी दिया है और बजट से पहले वो संवाद कर रहे हैं। उन क्षेत्र के लोगों से संवाद कर रहे हैं जिनका बजट में हिस्सेदारी होनी चाहिए, जिनके लिए बजट में खास तौर पर ध्यान रखा जाना चाहिए। ऐसे में वो चाहे किसान हो, दूर दराज के इलाकों में बैठा हुआ किसान हो जो राजधानी से कई किलोमीटर दूर रहता है, ऐसे में उस किसान से भी यहाँ पर, उस किसान के प्रतिनिधि से भी यहाँ पर जो संवाद है वो किया जा रहा है, उसकी राय जानी जा रही है कि आखिर क्या कुछ बजट में शामिल होना चाहिए। इसके साथ ही पशुपालकों को क्या उम्मीद बजट से है, उन्हें क्या कुछ बजट में चाहिए, इसको लेकर भी यहाँ पर सुझाव लिए जा रहे हैं। इसके साथ ही डेयरी क्षेत्र के लोग आखिर बजट से क्या उम्मीद रखते हैं, उनसे भी यहाँ पर राय मशवरा किया जा रहा है, उनके सुझाव लिए जा रहे हैं। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं जयपुर से मनोज शर्मा, वो हमारे साथ में लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। सीधा मनोज के पास चलते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ संवाद यहाँ पर चल रहा है, किस तरीके की जो राय है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री के सामने आने वाली है और क्या कुछ उम्मीदें लोगों को है। मनोज। जी दीपक, बिल्कुल यहाँ पर सीएमओ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बजट पूर्व सुझाव ले रहे हैं और खासकर कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल और रीढ़ की हड्डी मानी जाती है कृषि क्षेत्र की ये पूरी मीटिंग है। किसानों को किस तरह से लाभान्वित किया जाए, जिसको लेकर किसानों का सुझाव यहाँ पर लिया जा रहा है। इसके साथ ही जो दुग्ध व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, पशुपालन से जुड़े हुए हैं, पशुपालक जो हैं, उनको भी इस बैठक में बुलाया गया है और उनसे भी यहाँ पर सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। अब इसको इस नज़रिए से देखना चाहिए कि जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यभार ग्रहण करते ही सबसे पहले जो सौगात दी थी वो घायल पशुओं के उपचार के लिए एम्बुलेंस की सुविधा दी थी और उसके साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक किसान क्रेडिट कार्ड की तरह गौपालक क्रेडिट कार्ड की घोषणा की थी, जिसमें कि 1 लाख रुपए का ऋण किसान को बिना ब्याज के दिया जाता है, जिससे कि वो गाय और भैंस खरीद सके। अब इतना कुछ किसानों को देने के साथ साथ उन्होंने जिस तरह से केंद्र सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपये दिए जाते हैं और राजस्थान सरकार ने, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उसमें 2,000 रुपये का इजाफा किया और राजस्थान सरकार की ओर से 2,000 रुपये किसानों को सम्मान निधि में दिए जाते, जो कि बढ़कर 8,000 रुपये हो गए। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपना पूर्णकालिक पहला बजट, जो कि 10 जुलाई को प्रस्तावित है, पेश करेंगे, जिसकी तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हर वर्ग से अपने अपने सुझाव मांगे हैं और यहाँ पर भी मुख्यमंत्री ने अपने जो सुझाव हैं किसानों से किसान सुझाव देने के लिए बुलाए हैं। बैठक में मंत्री कन्हैयालाल चौधरी भी हैं, हीरालाल नागर भी हैं और तमाम जो अधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद है। कह सकते हैं कि बजट पूर्व ये सुझाव है जो यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा लिए जा रहे हैं, क्योंकि वो कोई भी कमी नहीं रखना चाहते कि आने वाले बजट में किसानों के लिए जो सौगातें दी जाने वाली हैं वो सौगातें दी, जिससे कि किसानों की जो आय है उसमें वृद्धि हो। जी दीपक। मनोज, देखिए, आपने जिस बात का जिक्र किया उसी बात से मैं वापस आगे आपसे सवाल करना चाहूंगा। आपने कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसान को कहा जाता है, क्योंकि भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। हम ये शुरुआत से निबंधों में भी पढ़ते हुए आए हैं और ऐसे में उस किसान से उसकी राय जानना, जो राजधानी से कई किलोमीटर दूर इलाके में बैठता है, जिसको शायद सरकार के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती, वो उम्मीदें करता है कि सरकार हमारे लिए ये योजना लेकर आए या हमारे लिए इस तरीके का प्रावधान रखे, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है उसी किसान को या उस किसान के प्रतिनिधि को सीएमओ में बुलाना और मान सम्मान के साथ में उससे उसकी राय जानना, मशवरा जानना कि आखिर क्या कुछ आप चाहते हैं आपके लिए इस बजट में प्रावधान रखा जाए।
जी दीपक, पहले तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि यहाँ मौसम का थोड़ा मिजाज बिगड़ा है। बात जो आती है वो इस तरह से आती है कि किसानों की जो अब तक पूरी किसानों के विकास के लिए, किसानों के लिए जो भी योजनाएं परियोजनाएं केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा लागू की जाती थी, उनकी जो रणनीति है पहले बंद और एसी कमरों में तय होती थी। यथार्थ का धरातल अधिकारियों को पता नहीं होता था। उस यथार्थ के धरातल पर विकास की परियोजना को उकेरने का जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सपना है, उसको लेकर यहाँ पर ये पूरी जो कवायद की गई है कि यहाँ पर भूमि पुत्रों को स्वयं सीएमओ में बुलाया गया है और उन भूमि पुत्रों से उनके सुझाव लिए जा रहे हैं कि आखिरकार एक किसान जो कड़ाके की ठंड में और तेज धूप में भी रहकर अपने खेतों में काम करता है, तो उसको किस तरह से राहत दी जाए। जिस तरह से पूर्व में भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान सरकार की पूरी कवायद है कि खासकर की सिंचाई के लिए मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सिंचाई के लिए किसानों को जो बिजली की सप्लाई है निर्बाध रूप सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक हो, जिससे कि कितनी भी ठंड पड़े या गर्मी पड़े किसान दिन में अपने फसलों की सिंचाई कर सके। उसकी कार्य योजना भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तैयार की है। और यहाँ पर जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहते हुए आ रहे हैं कि 3 साल बाद ऊर्जा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने कहा है कि 3 साल बाद राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएगा। तो कह सकते हैं पूरी जो कवायद है यहाँ पर जाना जा रहा है कि एक गांव ढाड़ी में खड़ा हुआ किसान और उसके लिए जो विकास की योजनाएं जो राज्य सरकार द्वारा तय की जानी है, उनको तय करने के लिए सरकार और अफसर ही नहीं है बल्कि वो स्वयं भी जिम्मेदार है, जिसको लेकर यहाँ पर उस गांव ढाणी के किसान को भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुलाया है। साथ ही किसानों की आय में यदि देखा जाए तो जहाँ भी किसान होते हैं खेती करते हैं, इसके साथ पशुपालन का काम भी किसानों का होता है। या गाँव में रहने वाली एक बहुत बड़ी आबादी जिस पर खेत के नाम पर जमीन के नाम पर एक छोटा सा टुकड़ा होता है और वो अपने परिवार का संचालन करने के लिए पशुपालन करता है, दुग्ध उत्पादन करता है, जिससे कि उसका परिवार चल सके। तो उस वर्ग को भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहाँ पर बुलाया है। वो पशुपालक भी मौजूद हैं जो स्वयं या तो गाय पालते हैं या भैंस पालते हैं। इसके अलावा भेड़ बकरी तमाम तरह के जो दुधारू पशु हैं या पशुओं से उनका परिवार का संचालन हो सके, वो सब यहाँ पर बुलाए गए हैं और उनसे भी सुझाव यहाँ पर लिए जा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में दीपक ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री की जो सोच है उसके अनुसार किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए और खास करके दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए एक बेहतर योजना राजस्थान के बजट में देखने को मिले। चलिए मनोज, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, आगे भी आपसे अपडेट हम वक्त वक्त पर लेते रहेंगे। तो मनोज शर्मा हमारे वरिष्ठ सहयोगी जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि आखिर किसान के लिए, पशुपालक के लिए, डेयरी क्षेत्र के प्रतिनिधियों के लिए किस तरीके से विकास की नई इबारत उनके लिए बजट में लिखी जाए, उसी को कागज पर उकेरने का काम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कर रहे हैं। खुद राय और मशवरा भी यहाँ पर किसानों से, डेयरी संघ के प्रतिनिधियों से और साथ में पशुपालकों से वो कर रहे हैं।